बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ फूल मखाने की बर्फ़ी। तो ये है मेरे पास फूल मखाने, तकरीबन एक भर के मैंने बड़ा कप ले लिया था, और साथ ही गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है, साथ ही गंदम का आटा है, और साथ ही ड्राई फ्रूट है। तो अब हमने गंदम के आटे का और फूल मखाने का जो बर्फ़ी बनानी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। तो सर्दी के मौसम में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो फूल मखाने मैंने जो है वो उसको एक फ्राई पैन के अंदर डाल दिया है, और नीचे एक मीडियम फ्लेम रखी है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, यानी रोस्ट करना है। इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं तो ये रोस्ट हो जाते हैं। ज़्यादा इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वरना ये जल जाते हैं और इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखें, अभी मैंने 1 मिनट हो गया है, तभी हमारे जो फूल मखाने हैं वो अभी रेडी नहीं हुए हैं, अभी इसमें थोड़ी सी नमी है। तो एक एक मिनट मैंने और इसको दिया था। तो ये देखिए आप बिल्कुल सेट हो गए हैं, और इसको हम करते हैं साइड पे, ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर इसको करेंगे ग्राइंड। और उसी पैन के अंदर ही मैंने हाफ कप है ये मेरे पास गंदम का आटा। तो मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये होता है कि मीडियम फ्लेम पे जो गंदम का आटा है वो जलता नहीं है, वरना इसमें कड़वा सा वो जायका आ जाता है। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो रोस्ट कर रही हूँ, बगैर घी के इसको रोस्ट करना है। तो इस तरह से 2 मिनट लगेंगे, तो ये भी हमारा आटा जो है वो भी जो है वो बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, इसका कलर साथ साथ चेंज हो रहा है, और खुशबू भी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आपको इसके अंदर गंदम का आटा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप फूल मखाने की बर्फ़ी बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसका जो टेक्सचर है बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसको मैंने भून लिया है, ये भी तकरीबन रेडी हो गया है। तो 1 से 2 मिनट लगे हैं, और इसको भूनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। गंदम के आटे की जगह सूजी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही इसके अंदर जो है मज़ेदार टेस्ट आता है। तो बस इसको जो है साइड पे करते हैं जनाब। तो ये देखें, इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक जो है चेंज हो गया है, और फूल मखाने जो ठंडे हो गए थे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए, इसका एक मैंने फाइन पाउडर सा बना लिया है इस तरह से, और इसको मैंने छानना बिल्कुल भी नहीं है। और इसी आटे के अंदर जो है वो मैंने जो अभी बनाया है उसके अंदर मैंने घी डाल देना है, और एक छोटा कप घी का है, इसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था, और इसके अंदर इसको आटे को हमने इस तरह से भूनना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आप अपनी रेसिपी बनाएंगे तो फिर आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी इसी तरह से। तो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और आगे भी शेयर कर दिया करें, और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें। तो बस ये देखें, इसको जो हमने भून लिया है, इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो अब मैंने जो फूल मखाने ग्राइंड करके रखे थे, इसका पाउडर बनाया था, तो इसको भी सारे को मैंने उसके अंदर इस तरह से डाल देना है। तो अब हल्का सा हल्के हाथों के साथ हमने इसको जो है बड़ी एहतियात के साथ इस तरह से हमने इसके अंदर मिक्स करना है, ताकि जो इसके अंदर मैंने घी डाला था, अगर देसी घी है तो वो डालें, अगर आपके पास कोई घर में मलाई मौजूद है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास मलाई थी तकरीबन 4 से 5 चम्मच, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे घी का भी ये जो है बर्फ़ी बना सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जो मलाई इसके अंदर डाली है इसको हमने एक टर्न करना है, और इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, तो ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो तकरीबन रेसिपी हमारी जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर ये बर्फ़ी बन कर के रेडी हो जाती है। तो बस ये देखें, सारी जो इसके अंदर मैंने मलाई डाली थी या जो घी डाला था, तो वो सारा अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो दूध डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन दूध से ये ज़्यादा मज़े की बनती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर गरम गरम दूध डाल रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर 1 पाव मैंने दूध का डाला है, और बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। अभी हमने इसके अंदर ना चीनी डाली है ना गुड़ डाला है। अगर आपको चीनी पसंद है चीनी डाल देंगे, या गुड़ पसंद है तो गुड़ को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो मिक्स होने में आसानी हो। अगर उसी तरह ही हम वैसे ही हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे तो वो इसके अंदर जल्दी मिक्स भी नहीं होगा, और वो बर्फ़ी हमारी जो ख़राब हो जाएगी। तो जब भी आपने बनानी है इसको क्रश कर लेना है,
तो क्रश करने के बाद इसके अंदर आपने इस तरह से डालना है, किसी भी ग्रेटर से आपने इसको क्रश कर लेना है गुड़ को। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जनाब अब हम डालेंगे इसके अंदर जो बकाया थोड़ा सा घी बचा था, तकरीबन 1-1.5 चम्मच के बराबर था, वो इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो इसको अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये मेरे पास छोटी इलायची हैं, तकरीबन 2 से 3 अदद इलायची हैं खुशबू के लिए और अच्छे जायके के लिए, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अगर आपके घर के अंदर जो भी ड्राई फ्रूट हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे पास नारियल और पिस्ता था, तो उसको मैंने बारीक काट करके डाल दिया है। जो भी आपके घर में मौजूद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पे आके फ्लेम बंद कर देंगे और बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। किसी भी प्लेट में या किसी भी आप अपने बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बस मैंने इसको बर्फ़ी की शेप देनी थी, तो इस तरह मैं स्पैचुला की मदद से इसको, इसकी जो साइडें हैं उसको इस तरह से सेट कर रही हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, इसको इस तरह ऊपर से भी प्रेस करना है। तो फिर इसको हम फ्रिज में तकरीबन, अभी तो सर्दी है तो इसको बाहर भी रख दें तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर जल्दी करनी हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस इसके ऊपर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उसको इसके ऊपर जो वो लगा दें। और इसको मैंने अब 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है और 10 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करते हैं। तो जनाब 10 मिनट हो गए हैं, तो बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हमने करनी है इसकी कटिंग। जिस तरह भी आपको पसंद हो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल बर्फ़ी की शेप दे रही हूँ, जिस तरह बर्फ़ी की कटिंग होती है तो उसी तरीके से इसको। और इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाएंगे हम। तो इसको मज़ीद मज़ेदार, टेस्टी और ख़ूबसूरत बनाने के लिए तो इस तरह से जो सिल्वर वर्क है सारे मैं बर्फ़ी के ऊपर इस तरह से लगा दिए मैंने और रेडी कर दिए हैं। तो जनाब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है और दानेदार सी, तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैंने इसको चेक करके देखा है। तो इसी के साथ हमारे आबासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।